कौन कौन भाई आज अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है वो अपनी सेल्स को अपर लेवल पे लेके जाके एक प्रोफेशनल सेल्समैन बनना चाहता है। हर हर प्राइवेट सेक्टर, हर कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जितने भी टूल्स हैं, शॉपकीपर हो, कोई कोई मार्ट पे काम करता हो, कोई कहीं भी काम करता हो, कोई कंपनी में, कंपनी से लिमिटेड में काम करता हो, प्राइवेट, 99% लोग कंपनीज के अंदर काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मेन 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 वीकनेस क्या आती है? टाइम भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, जी जान लगा के मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमी क्या आती है कि आपकी सेल्स, जब आपकी सेल्स नहीं होती तो आपको बोनस नहीं मिलते और आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ती है, आपका रैंक भी नहीं बढ़ता है और आप सेटिस्फाइड खुद से नहीं हो पाते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक स्टोरी टाइप होने वाला है, चीजें आप लोगों ने पिक करनी है। तो मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। जो मेरा भाई वीडियो देखना चाह रहा है वो 5 से 10 मिनट जो भी वीडियो के होंगे वो वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि आपकी लाइफ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टाइम होने वाला है। तो चले हैं टॉपिक की तरफ बात करने हैं कि आपको एक अच्छा सेल्समैन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी वीडियो के अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। उस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पिक करते हुए आप लोगों ने खुद अपनी मेंटालिटी से जो आप गलतियां करते हैं सेल्स के अंदर, वो आप लोगों ने रिराइट करनी है, उन गलतियों को दोबारा नहीं करना और उस तरीके से लेके आपने स्टेप बाय स्टेप अपने काम को लेके चलना है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह ताला आप एक कामयाब पर्सन और कामयाब सेलमैन बनेंगे। तो टॉपिक पे बात करते हैं पहले एक स्टोरी से। कुछ रिसर्च के बाद और कुछ चीज़ों के बाद एक स्टोरी पे मैं आया जो कि मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर से शेयर करूं ये स्टोरी, ताकि हर वो बंदा गलती ना करे जो आज ऑलरेडी मेरे से, मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हूँ तो जाहिर सी बात है मैं भी कुछ गलतियां करता हूँ, मैंने भी अपनी कुछ गलतियां अपने माइंड से रिराइट की हैं। तो जो मेरा भाई है वो ये गलती मत करे कि हंसी भी नहीं रुकेगी। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और लेकिन काम की चीज जो पिक करेगा वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। स्टोरी शुरू करते हैं कि एक बंदा था और पूरी कंपनी ना, वो एक शॉप के ऊपर काम करता था जो कि एक मार्ट टाइप और कंपनी टाइप उन्होंने बनाया हुआ था ओवरसीज, ओवर कंट्री के अंदर। लेकिन टोटल मैनेजर से लेकर ना ऑल ओवर लोग उससे परेशान थे कि यार ये बंदा सेल्स बहुत ज्यादा देता है, क्या कहते हैं कि इतनी एजुकेशन भी नहीं है लेकिन सेल्स कैसे इतनी दे देता है यार। हम वो समझ से बाहर, तो सारे लोग ना उससे बहुत मुतासिर होते थे, बहुत इंप्रेस होते थे और कुछ लोग हसद के मारे जलते भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो सब लोगों के अंदर ना ये था कि यार ये बंदा सेल्स कैसे इतनी निकाल लेता है, क्या करता है, कुछ जादू करता है, कोई क्या इसके अंदर ट्रिक्स हैं, कौन सी टिप्स यूज करता है कि यार ये एक बंदा आता है, कस्टमर आता है, उसको इतना इतना मोटिवेट करता है और इतना उसको आप ना कन्वेंस करके, उसकी काउंसलिंग इतनी अच्छी है, उसके साथ काउंसलिंग इतनी अच्छी है कि वो उस कस्टमर को जो वो चीज लेने आता है उससे ट्रिपल गुना की डबल चीज उसको बेच के भेज चुका होता है। मैनेजर से लेके उस कंपनी के ऑल ओवर मेंबर्स थे ना जो उससे वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन वो एक कस्टमर को एक चीज बेच रहा था और जो मैनेजर था ना उस कंपनी का, वो उसके पास जाके खड़ा हो गया कि ये क्या करता है और कैसे क्लाइंट्स को डील करता है। अब इधर पॉइंट आप लोगों ने पिक करने हैं कि डीलिंग जो है ना, काउंसलिंग जो है ना आपकी, आपके अपने क्लाइंट के साथ, वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आपकी स्ट्रांग होगी ना, अगला इंसान आपसे बिल्कुल 110% आपसे इंप्रेस होगा ना, वो आपसे चीज लेके जाएगा, वो खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। ये हर प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हर बंदे के लिए ये बात है। अब उस बंदे ने क्या किया कि उसके पास एक कस्टमर आया और उसने उससे वो उसको इस तरीके से गाइड कर रहा था कि सर देखिए हमारे पास, वो लेने आया था फिशिंग रॉड। अब वो फिशिंग रॉड भी नहीं लेने आया था, स्टोरी का एंड बताऊंगा कि वो लेने क्या आया था, लेकिन उस टाइम पे जो वो डील कर रहा था वो फिशिंग रॉड लेने आया था। अब फिशिंग रोड लेने आया और उसके अंदर वो जो कांटे लगे होते हैं फिशिंग करने के लिए, ठीक है, उसके अंदर वो कांटे भी लेने आया था। अब वो फिशिंग रोड के थ्रू ना उस बंदे ने उसको बताया कि यार आप अगर ना फॉर एग्जांपल फिशिंग रोड खरीद रहे हैं सर, तो आप हमारे पास जो कांटे हैं ना उसका 6 पैकेट वाला आपने लेना है, या आपने क्या कहते हैं कि 12 पैकेट वाला लेने हैं, कांटे वाले जो कांटे होते हैं आगे रोड के आगे लगते हैं मछली पकड़ने के लिए। अब बुजुर्ग क्लाइंट ने बोला कि आप बताएं। तो उसने बोला कि सर देखिए अगर आप 6 लेंगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, एक ही बार में आपको फिर दोबारा आप पैसे देने पड़ेंगे, आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए ना फिर आप 12 कांटों वाला जो पैकेट है ना आप वो परचेज कर लें, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप अगर सेकंड बार भी उसको यूजेबल में ला सकते हैं। तो क्लाइंट ने बोला ठीक है, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब उसने क्लाइंट को बोला कि देखें अगर आप
सर अगर आप फिशिंग करेंगे, कांटों के आगे भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज लगाएंगे, जो जिन चारा डालेंगे फॉर एग्जांपल जिसमें मछलियां आती हैं। तो उसने बोला बिल्कुल ये भी बात ठीक है कि जब होगा तो जाहिर सी बात है तभी मछली पकड़ पाएंगे। अब उसने थर्ड बोला कि सर देखिए, जब आप फिशिंग करेंगे तो आप जाहिर सी बात आप धूप में बैठेंगे, और आप जब धूप में बैठेंगे तो धूप में बैठते हुए आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही होगी, तो इसके लिए आपको कोई अम्ब्रेला या छतरी टाइप कोई चीज भी चाहिए होगी। क्लाइंट ने बोला बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है आपकी, आप दिखाएं। तो उसने बोला कि एक है यानी कि वो छतरी जो आप हाथ में पकड़ेंगे, एक हाथ से कांटा पकड़ेंगे आप, यानी कि फिशिंग करते हुए वो रोड पकड़ेंगे, तो वो छतरी आप हाथ से पकड़ेंगे तो आपका हाथ थक जाएगा, इससे आप मछली के फोकस भी नहीं कर पाएंगे। अब क्लाइंट ने बोला ये बात ठीक है, तो आप बताएं आप क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं फिर आगे। तो उसने बोला कि आप ना जो स्टैंड वाली अम्ब्रेला है वो ले ले। अब उसने स्टैंड वाली अम्ब्रेला यानी कि पिक कर ली, स्टैंड वाली छतरी यानी कि ना, उसने बोला स्टैंड वाली अम्ब्रेला आप ले लें। क्लाइंट ने बोला ठीक है। इसके बाद उसने बोला सर देखिए, अगर आपने रोड भी ले लिया, कांटे भी अच्छी क्वालिटी के ले लिए, आपने अम्ब्रेला भी ले ली, इसके साथ साथ आप एक और काम करें कि आप जब फिशिंग कर रहे होंगे तो तब जब आप बैठेंगे तो आप रेत में बैठेंगे, कैसी जगह मिलती है कैसी नहीं मिलती आपको, तो आपको इसके लिए चेयर भी चाहिए होगी। उसने बोला, क्लाइंट ने बोला बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। उसने बोला कि सर आप चेयर कौन सी लेना पसंद करेंगे, कि आप फोल्डिंग वाली लेना पसंद करेंगे या दूसरे वाली। अब क्लाइंट ने उसको फिर बोला कि आप क्या एडवाइस देते हो मुझे कि मुझे कौन सी चेयर लेनी चाहिए। तो उसने बोला देखिए सर, अगर आप दूसरी चेयर लेंगे आप बैठ के थक जाएंगे या उसको लेके जाने भी मुश्किल, तो आप फोल्डिंग वाली चेयर ले ले। अब उसने फोल्डिंग वाली चेयर ओके कर दी कि ठीक है ये भी दे दे। अब जब ये हो गया उसके बाद उन्होंने बोला कि सर आप मछलियां क्या कहते हैं वहां पकड़ के घर लाना चाहेंगे या उधर ही बारबेक्यू वगैरह करना चाहेंगे। तो क्लाइंट ने बोला ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, तो आप क्या यानी कि सजेस्ट करते हो इस बारे में। उस सेल्समैन ने उनको बोला कि सर देखिए, अगर आप इतना सफर करके इतना ट्रैवल करके जा रहे हैं, इतनी चीजें परचेज कर रहे हैं, तो आपको वहीं बारबेक्यू का मजा करना चाहिए और वहीं बारबेक्यू आपको मनानी चाहिए। तो अब क्लाइंट ने बोला कि इसके लिए फिर क्या, उन्होंने बोला कि देखिए इसके लिए आपको फिर ना जो हमारे हमारे पास दो क्वालिटीज की वो किट हैं जिनके अंदर बारबेक्यू वगैरह करते हैं, तो आपको कौन सी परचेज करनी है। तो उन्होंने बोला आप क्या सजेस्ट करते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ये वाली बड़े वाली ले लें, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके घर में भी काम आ जाएंगी। उसने बोला ओके कर दो। अब वीडियो को शॉर्ट करते हैं कि इस तरीके से उसने उसको किचन के जो सामान होते हैं मछली काटने के लिए, नाइफ, ईटीसी, प्लेट्स, कप वगैरह, वो सारी चीजें उसने उसको ओके करवा के एंड पे उसने उसको बोला कि सर देखें, आप ये सामान गाड़ी में लेके जाएंगे तो गाड़ी में जाने के लिए आपको मुश्किल होगी कि वो सामान रखने के लिए, तो आप इस तरह करे एक सूटकेस ले ले जिसके अंदर आप ये नहीं आप ना ये सामान फोल्डिंग करके सारा आ जाएगा और आप इजीली लेके जाएंगे चले जाएंगे, और आप जहाँ पे आपको फिशिंग करनी है, आप टूरिज्म पे जा रहे हैं, वहां पे आपको ये स्टैंड से आप ये सूटकेस के अंदर इजीली ले जाएंगे। उसने बोला वो भी ओके कर दो। अभी ओके होने के बाद उसने बोला कि सर आपके पास अब ये अगर 10 से 15 डॉलर बच गए हैं तो आप इस तरीके से करें कि हमारे पास ये लॉटरी यानी कि टिकट्स हैं, आप ये एक लॉटरी टिकट्स खरीद लें, क्या पता आपकी किस्मत जाग जाए, आपका लग जाए और आपके लिए कोई इनाम निकला। ये देखिए उसने प्राइस बोर्ड अपने पहले दिखा दे कि जिनके लिए उन्होंने इनाम पहले यानी कि निकाले थे। अब क्लाइंट को ये बात भी अच्छी लगी कि ठीक है यार, अगर मेरे पास है आप दो दे दो मुझे। अब जब वो चला गया उसने सारा सामान ले लिया, तो मैनेजर आया उस सेल्समैन के पास कि यार आपने उसको ऐसे कैसे मोटिवेट किया, या यार वो बंदा तो आपके पास एक फिशिंग का यानी कि रॉड लेने आया था। तो तब उस सेल्समैन ने उसको स्माइल करके बोला कि भाई वो मुझसे रोड लेने खाली नहीं आया था, उसकी वाइफ जा चुकी थी और वो जाना चाह रहा था, वो मुझसे सिर्फ प्लेन टिकट के बारे में पूछना था और टिकट लेने आया था। और जब वो टिकट लेने आया ना, तो मैंने उसको बोला कि सर आप फिर इस तरीके से करें कि आप जाएं वहां पे टूरिज्म करें, फिशिंग करें, अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करें। फिर मैंने उसको फिशिंग रॉड से मैंने आगे लेके उसको सारा सामान बेचा। ये है स्किल्स, इसको कहते हैं एक अच्छे और प्रोफेशनल सेल्समैन की स्किल्स। देखिए सेल्समैन हर बिजनेस में होता है, हर कारोबारी फील्ड में आपको सेल्समैन की जरूरत होती है, और टीम के साथ साथ जो टीम होती है वो भी सेल्समैन के थ्रू काम कर रही होती है। तो इसीलिए मेरे भाई, आप क्लाइंट की काउंसलिंग अच्छी रखें क्लाइंट के साथ, आप क्लाइंट की माइंड की मेंटालिटी को दूर से फोकस कर लेंगे, ये भाई क्या चाहता है, ये बंदा क्या लेके जाएगा, आपके अंदर इतनी वर्थ होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या कहते हैं स्टडी करनी पड़ेगी दिन रात।
अब वो क्लाइंट से जब काउंसलिंग हो, आपको क्लाइंट को अच्छी एडवाइस करनी है। आपने ये नहीं बोलना कि यार आपने फलां चीज लेनी है, आप अपनी मर्जी से ले लो जो आपको पसंद हो, नहीं है। वहां आपने उसको मशवरा देना है। देखिए, जब आपसे वो मशवरा करने के लिए आया है, वो आपसे एडवाइस लेने के लिए आया है, वो चल के अपने घर से आया, तो जाहिर सी बात है वो आपसे चीज परचेज करने के लिए आया है। और जब चीज परचेज करने के लिए आया है ना, तो जाहिर सी बात है वो आपसे एडवाइस मांग रहा है, वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है अपने आप से ज्यादा, अपने मशवरे से और अपनी माइंड की थिंकिंग से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है। वहां आपने उसको एक अच्छी एडवाइस देनी है, अच्छा उसको मोटिवेट करना है, अच्छी काउंसलिंग बनानी है उसके साथ। अब देखिए, प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि 10 लाख की चीज लेने आए होते हैं और उनको 25 लाख की चीज बेच रहे होते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए है, ये बिल्कुल बात नहीं है। अगर कोई 10 लाख की चीज लेने आया ना, तो वो पीछे अपना बैकअप कैलकुलेशन करके 20 से 25 लाख रुपए बैकअप पे पेमेंट रख के ही आपसे 10 लाख की चीज परचेज करने आया होता है। ऐसे ही नहीं होता कि उसके बाद 10 लाख रुपए वो 10 लाख सीधे लगा दे और खाली हाथ होके बैठ जाए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो अब आपके माइंड के ऊपर है कि आपने अपने क्लाइंट को कैसे मोटिवेट करना है, उसको कैसे लेके चलना है, उसके कैसे स्किल्स अपनी डेवलप करके उसके साथ आपने काउंसलिंग अच्छी करके आपने उसको चीज परचेज करनी है और उसको चीज सेल आउट करनी है। तो जिस मेरे भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। आपके कोई पैसे नहीं लगने और वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।